स्वागत है आपका MX पूजेश एडिट्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें कहानी सिर्फ सवाल और जवाब तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे यह सवाल उठाती है कि आखिर सच क्या है, जो वास्तव में हुआ है या फिर जो लोगों को दिखाया जा रहा है। फिल्म की शुरुआत एक कॉलेज और उसके विद्यार्थियों से होती है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बहस, विचार और सवालों को काफी महत्व दिया जाता है। कहानी में विक्की नाम का एक छात्र है जो बाकी छात्रों से थोड़ा अलग सोचता है। वह किसी भी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति उसे सही बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रोफेसर और विद्यार्थी ऐसे हैं जो मानते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ किताबों का ज्ञान काफी नहीं है। इंसान को परिस्थितियों को समझना, सवाल पूछना और सही समय पर अपनी बात रखना भी सीखना चाहिए। विक्की की इसी आदत की वजह से कई बार उसके और प्रोफेसरों के बीच बहस हो जाती है। एक तरफ उसे लगता है कि कुछ बातें खुलकर सामने आनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के कुछ लोगों को लगता है कि वह जरूरत से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो के वायरल होने के बाद विक्की अचानक चर्चा में आ जाता है। कुछ लोग उसके समर्थन में खड़े होते हैं तो कुछ लोग उसे सिर्फ एक ऐसा लड़का मानते हैं जो विवाद पैदा करना चाहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विक्की को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना और सही होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो लोग आज उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि मुश्किल समय आने पर भी उसके साथ रहें। इसी दौरान फिल्म में एक बड़ा मोड़ आता है। विक्की अपने प्रोफेसर के सामने एक चुनौती रख देता है। उसका कहना है कि उसके पास कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वह चाहता है। अगर प्रोफेसर उसके सभी सवालों का जवाब दे देते हैं तो वह अपनी बात वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो विक्की दावा करता है कि वह कुछ पुराने तथ्यों और घटनाओं की सच्चाई सबके सामने लाएगा। अब सवाल सिर्फ एक विद्यार्थी और उसके शिक्षक के बीच का नहीं रह जाता। मामला धीरे धीरे सार्वजनिक बहस का रूप ले लेता है। इसके बाद फिल्म में इतिहास और विचारधारा से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा शुरू होती है। विक्की सवाल करता है कि इतिहास को आखिर किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। क्या केवल पुराने दस्तावेजों को देखकर किसी घटना का फैसला किया जा सकता है या फिर उसके पीछे की परिस्थितियों और लोगों की सोच को भी समझना जरूरी है। इसी बहस के दौरान RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कुछ सवाल भी सामने आते हैं। फिल्म इन सवालों को सीधे सीधे जवाब देने के बजाय अलग अलग विचार रखने वाले लोगों को आमने सामने लाती है। एक तरफ संगठन के काम, सेवा और विचारों की बात होती है, दूसरी तरफ आलोचक पुराने विवादों और घटनाओं को लेकर सवाल उठाते हैं। बहस जैसे जैसे आगे बढ़ती है, माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। विक्की को समझाया जाता है कि किसी भी मुद्दे को केवल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चीजों के आधार पर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर चीज पूरी सच्चाई नहीं होती। फिल्म का एक महत्वपूर्ण विचार यही है कि सच और दिखाई देने वाले सच में अंतर हो सकता है। इसी बीच विक्की पर आरोप लगने लगते हैं कि वह किसी खास नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन विक्की का मानना है कि अगर सवाल पूछना गलत है तो फिर सही सवाल कौन पूछेगा। उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जाता है। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण घटना तब होती है जब एक लाइव कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है और जिस व्यक्ति से सवाल किए जाने हैं वह वहां पहुंचता ही नहीं। पूरी टीम परेशान हो जाती है। कार्यक्रम को शुरू होने में कुछ ही समय बचा है और सबके सामने बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अब क्या किया जाए। फिर किसी तरह कार्यक्रम आगे बढ़ता है और विक्की अपने सवालों के साथ सामने आता है। अब उसकी बारी है। वह अपने सामने बैठे व्यक्ति से सीधे सवाल करता है और जवाब मांगता है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि उन विचारों से हैं जिन पर लंबे समय से बहस होती रही है। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते हैं, माहौल गंभीर होता जाता है। विक्की अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह मानता है कि अगर कोई विचार सही है तो उसे सवालों से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वहीं उसके विरोधियों का कहना है कि केवल सवाल पूछने से कोई व्यक्ति सही साबित नहीं हो जाता। यही टकराव फिल्म को आगे लेकर जाता है। कहानी में यह भी दिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता हमेशा उसके साथ नहीं रहती। आज लोग किसी के साथ खड़े हो सकते हैं और कल उसी व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं। विक्की को यह बात समझ में आती है कि असली परीक्षा तब होती है जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन
इसके बावजूद वह अपने सवालों से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। फिल्म के अंतिम हिस्से में विक्की का संघर्ष सिर्फ अपने प्रोफेसर से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और उस सोच से हो जाता है जिसमें सवाल पूछने वाले व्यक्ति को ही गलत मान लिया जाता है। आखिरकार वह अपने अंतिम सवाल तक पहुंचता है। यही फिल्म अपने नाम को सही साबित करती है, आखिरी सवाल यानी आखिरी सवाल। लेकिन इस सवाल का महत्व केवल उसके जवाब में नहीं है। असली बात यह है कि क्या हम किसी भी विषय पर बिना डर के सवाल पूछ सकते हैं? क्या हम अपनी पसंद के विचारों पर भी सवाल उठा सकते हैं? और क्या किसी कहानी को सच मानने से पहले उसके दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए? फिल्म दर्शकों को कोई आसान जवाब देने के बजाय सोचने के लिए छोड़ देती है। आखिरी सवाल की कहानी इसी वजह से एक सामान्य कॉलेज ड्रामा से आगे निकल जाती है। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक, सोशल मीडिया, इतिहास, विचारधारा और समाज, इन सभी को एक बहस के मंच पर लाया जाता है। अब दोस्तों, फिल्म आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और MX पूजेश एडिट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही नई फिल्मों की कहानी और दिलचस्प एक्सप्लेन्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।